बेटों वाली माँ की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ऑफिस से वापस आते ही ऋषि सीधे बेटे रोशन के कमरे में चले गए और गुस्से में चिल्लाए, यहाँ आकर अपने लाडले की करतूत सुन लो। क्या हुआ? ऋचा थोड़ा सहम कर बोली। ऋषि का गुस्सा ऐसा ही है, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना और गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देना। ऋचा सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या हो गया है। ये सोचते हुए वो रोशन के कमरे में गई तो ऋषि रोशन को घूरते हुए पूछ रहे थे, क्या हुआ था आज स्कूल में? ऋचा के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। उसने एक बार रोशन को देखा और फिर ऋषि की ओर पलटकर बोली, क्या हुआ है? क्यों इतने नाराज हो? क्या किया है इसने? अपने लाडले से ही पूछो, क्या किया है इसने? आज इसके स्कूल से फोन आया था कि इसने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए इसे 2 हफ्ते के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। कल हम दोनों को स्कूल बुलाया है उस लड़के के अभिभावकों से बात करने के लिए। ये सुनकर ऋचा हैरान रह गई, क्योंकि रोशन बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था और किसी को भी मारना पीटना उसके स्वभाव में नहीं था। वो दोनों रोशन का मुंह देख रहे थे कि वो अपनी सफाई में कुछ कहेगा, पर रोशन तो सिर झुकाकर एकदम चुप बैठा था। ऋषि का पारा फिर चढ़ने लगा और वो ऋचा की ओर देखकर बोले, तुम ही पूछो इससे क्या हुआ है, मुझे तो कोई कुछ बताएगा नहीं, दुश्मन हूं ना मैं इसका। और इतना कहकर वो गुस्से में बाहर निकल गई। ऋचा बहुत असमंजस में थी। एक तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रोशन ने क्या किया है, दूसरा ऋषि का व्यवहार उसे और परेशान कर रहा था। कम से कम आज तो अपना गुस्सा छोड़कर बेटे से बात करती। हमेशा मुझे आगे कर देते हैं। किशोरावस्था में है रोशन, 100 तरह की समस्याओं से जूझ रहा होगा। शायद मुझसे भी खुलकर बात ना कर पाए। क्या करूं, क्या ना करूं, इसी उधेड़बुन में ऋचा बैठी थी कि रोशन उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। ऋचा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने महसूस किया कि रोशन अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ऋचा का कलेजा मुंह को आ गया कि ऐसा क्या हो गया है। किशोरावस्था में बच्चों का रोना सहज नहीं होता। 15 साल का बच्चा किसी के सामने रोने में अपनी तौहीन समझता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी ही होती है। उसे लगता है कि अपनी समस्याएं वो खुद सुलझा सकता है, पर सच तो ये है कि इस उम्र में ही उसे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऋचा बिना कुछ बोले रोशन के सिर पर हाथ फेर रही थी और इंतजार कर रही थी कि जब रोशन का मन शांत हो जाएगा तो वो कुछ बताएगा। तकरीबन 10 मिनट ऐसे लेटे रहने के बाद रोशन शायद कुछ संभल चुका था। उठकर बैठने के बाद उसने ऋचा की ओर देखा और बहुत धीमी और दृढ़ आवाज में बोला कि मम्मा, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए स्कूल से मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है, क्योंकि आपने ही सिखाया है कि गलत काम होता देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना गलत काम करने वाला। ये कहकर उसने एकदम नपे तुले शब्दों में ऋचा को बताया कि आज स्कूल में स्पोर्ट पीरियड खत्म होने पर मेरी दोस्त महक कपड़े बदलने गई तो दीप ने, जो कि पहले भी महक को परेशान करता रहता है, खिड़की के झरोखे से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उसका फोन छीनकर हमने वो वीडियो डिलीट कर दी। इसी छिनाझपटी में दीप को चोट लग गई। हमने इस बारे में किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि महक ने हमसे वादा लिया था कि इन सब के बीच उसका नाम ना आए, नहीं तो उसे ही स्पोर्ट से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की गलती निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन दीप ने हमारी शिकायत कर दी, क्योंकि वीडियो तो डिलीट हो चुका है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अपनी बात कहकर रोशन अपने कमरे में चला गया और ऋचा ने नजर उठाकर देखा तो उनके पास खड़े ऋषि सारी बातें सुन रहे थे। अब तक उनको भी ये बात समझ आ चुकी थी कि रोशन और उसके दोस्तों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने ऋचा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा रोशन को। कल मैं बात करूंगा प्रिंसिपल से। जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सारे बच्चे और उनके अभिभावक भी खड़े थे। ऋचा ये देखकर हैरान थी कि दीप के माँ बाप की त्योरियां ऐसे चढ़ी हुई थी मानो रोशन और उसके दोस्तों ने पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया हो। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि उनका बेटा कितने गलत रास्ते पर जा रहा है। सबके आ जाने के बाद जब प्रिंसिपल ने बात करनी शुरू की तो ऋषि ने
उनसे इजाज़त लेकर दीप का फ़ोन मांगा। पहले तो दीप ने ये झूठ बोल दिया कि वो स्कूल में फ़ोन लेकर नहीं आता, पर उसके बैग की तलाशी में फ़ोन उसके पास निकला। ऋषि ने फ़ोटो गैलरी में रिसाइकिल बिन पर क्लिक किया तो डिलीटेड वीडियो मिल गया। शायद हड़बड़ी में किसी को याद नहीं रहा था कि बिन में डिलीटेड वीडियो होगा। ऋषि ने बिना कुछ कहे वीडियो प्रिंसिपल के सामने कर दिया। इसके बाद कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल ने दीप को इस हरकत के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया और रोशन और उसके दोस्तों को शाबाशी दी कि इतना होने के बाद भी उन्होंने महक का नाम सबके सामने नहीं लिया था। उन्होंने ऋषि और ऋचा को कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को लड़कियों की इज्जत करना और गलत काम का विरोध करना सिखाया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। ये सुनकर रोशन और उसके दोस्तों के माँ बाप के चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और दीप के माता पिता ने अपना चेहरा झुका लिया। ये देखकर ऋचा उनके पास आई और उनसे बोली कि सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं, पर आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चों के बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें ही उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। हमारे समाज में ये एक आम सोच है कि अगर हमारा लड़का है तो हमें क्या चिंता, जबकि लड़कों के माँ बाप होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं कि लड़की चाहे हमारे परिवार में हो या बाहर, उसकी इज्जत करना उनकी अपनी परवरिश को दर्शाता है। ये बताता है कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। मैं और आप दोनों बेटों वाली माएँ हैं और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आज हम छोटी उम्र से ही उनको ये सीख देंगे तो शायद आने वाले सालों में कोई निर्भया या कोई प्रियंका फिर बेमौत नहीं मरेगी।